ऑफ ओवेरियन हॉर्मोन्स। एम्पुला में पहुंचा, एम्पुला में उसने में डिवाइड करेंगे। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा। वेलकम इनटू तेजस सीरीज मेरे बच्चों। और आई होप कि तुम इसके सारे लेक्चर आराम से देख रहे होगे और एकदम शांत तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे। तो बेटा हम लोगों ने इस सीरीज़ के अंदर कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और उसके अंदर हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सक्सेसफुली स्टडी किया और स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को सक्सेसफुली डिस्कस किया था मेरे बच्चों। ठीक है, तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट कर रहे हैं जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जैसे ही हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया और फिर मेल गैमीट बनने की प्रोसेस को डिस्कस किया, देन मेल गैमीट यानी कि स्पर्म के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, वैसे ही यहाँ पर पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, देन फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन यानी कि oogenesis को डिस्कस करेंगे, देन स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गैमीट यानी कि मैच्योर ओवम कैसा होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलो बेटा, तो आज यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो देखो, जैसे पेल्विस रीजन में प्रेजेंट था क्या? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहाँ थे? बाहर। कहाँ है? किसके बाहर? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम बॉडी कैविटी के अंदर होगा। ठीक है, और जैसे कि मेल में वैसे ही फीमेल में भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा वो पेल्विस रीजन में होता है। कौन से रीजन में? पेल्विस रीजन में होता है। और सबसे पहले यहाँ पर भी हम बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं। ठीक है, तो ज़रा सा देखो, चलते हैं आगे। अभी वापस आएंगे बेटा डायग्राम पे। पहले यहाँ पर कर लेते हैं डिवीज़न। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, सिस्टम। अब देखो, सबसे पहली बात कि भैया कहाँ पर सिचुएटेड है, तो प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पर भी जब हम डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है मेरे बच्चों, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। लगी इतनी बात समझ? अब देखो, कर लिया ना डिवीज़न कि कौन कौन सा होगा, लेकिन अब देखेंगे कि आखिर कौन कौन से होते हैं। तो देखो भाई, आ जाते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की डेफिनेशन क्या बताई थी? जहाँ पर एक्चुअल में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इधर आ गए हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेरे बच्चों, और इधर आ गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। लगी बात समझ? ठीक है, अब देखो कौन कौन है ऐसा जो बना रहा है फीमेल गैमीट को। तो ये कौन हो जाएगा मेरे बच्चों? ओवरीज। कौन हो जाएगा? ओवरीज। और अब चलते हैं डायग्राम पे। ये है ओवरीज, दीज आर ओवरीज। ठीक, इन्होंने बना लिया गैमीट। अब गैमीट को पहुंचना कहाँ है? फाइनली यूटेरस तक। ठीक है, कहाँ पहुंचना है? फाइनली यूटेरस तक पहुंचना है। तो कौन होगा जो उठा करके ले जाएगा? तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। अब ओवरी को छोड़ दो तो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के आगे यूटेरस में पहुंच गए, है ना। फिर यूटेरस से आगे चले, सर्विक्स पे पहुंच गए, सर्विक्स से नीचे हुए तो वेजाइना। तो यहाँ तक तो आए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इसी में हम आगे देखेंगे कि कुछ पार्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया है।
एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो हम बाहर से देख सकते हैं, लगी बात समझ, जो हम बाहर से देख सकते हैं। तो दैट पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर नोन एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, जैसे मेल के केस में क्या था, पीनेस। ठीक है, पीनेस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आगे बढ़ा जाए तो देखो, आ जाए बेटा इधर आ जाए तो देखो ओवरीज। अब देखो नाम में क्या लग रहा है, ओवरीज, यानी कि दो होंगी। तो सबसे पहले दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। कितने, दो होती हैं, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है कि ईच ओवरी इज प्रेजेंट वन साइड, ठीक है, ऑफ द यूटरस। लगी बात समझ, जो यूटरस का स्ट्रक्चर है ना, एक इधर एक इधर है। स्ट्रक्चर कैसे है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के काम क्या थे, फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। लगी बात समझ। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कहाँ से शुरू करें मेरे बच्चों, तो यहाँ पर शुरू करेंगे फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब्स। और ध्यान दो, फैलोपियन ट्यूब्स आर ऑल्सो पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक ओवरी से एक तरफ फैलोपियन ट्यूब आएगी लेकर के ओवा, और दूसरी ओवरी से दूसरी फैलोपियन ट्यूब आएगी लेकर के क्या, ओवा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से चले तो आगे कौन मिला, यूटेरस। ठीक है, यूटेरस ये पेयर्ड नहीं होता है। यूटेरस से नीचे आए तो सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस। ठीक है, सर्विक्स। फिर उसके नीचे वजाइना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहीं पर लिखेंगे बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चलो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटेलिया। तो देखो सबसे पहला मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, जहाँ पर प्यूबिक हेयर्स देखने को मिलते हैं। देन लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा। देन लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। फिर वल्वा, देन क्लाइटोरिस और हाइमेन। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और वापस डायग्राम पर चलते हैं। तो देखो ज़रा, अब देखो इसको यहाँ पे रफ करें। देखो अब ये ओवरी है, इसने क्या किया, गैमीट का फॉर्मेशन किया, और जब ओवुलेशन होगा तो ओवा यहाँ बाहर कैविटी में हो जाएगा रिलीज, बाहर कैविटी में रिलीज हो जाएगा। मान लो ये ओवरी थी, ये वाली लेते हैं एग्जांपल इधर, चलो ये वाली लेते हैं, ये ओवरी थी और इसने ओवा रिलीज कर दिया, ओवा गया एब्डोमिनल कैविटी में। अब जो फैलोपियन ट्यूब है बेटा, ये वाली जो ट्यूब है, इसका जो इधर टर्मिनल पार्ट इधर वाला है जो ओवरी की साइड है, उसमें ऐसे एक्सटेंशन बने होते हैं जस्ट लाइक फिंगर्स। कैसे बने होते हैं, जस्ट लाइक ये लगी ओवरी, ये हैं, इसको एकदम घेरे हुए हैं ऐसे। और जैसे ही ओवरी से ओवा निकला वैसे ही इन्होंने कहा आजा 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 आजा, ऐसे आजा आजा। तो ये क्या कर रहे हैं, किस में हेल्प कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ द ओवा। और देखो इस फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर एक छेद है, एक होल है, जिससे होकर के एंट्री हो जाएगी उस ओवा की, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। लगी बात समझ। ओवरी थी, ओवरी से ओवा निकला, फिम्ब्रे, ये जो उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब के जो कि ओवरी को ऐसे घेरे हुए हैं, दैट आर नोन एज फिम्ब्रे। और इन्होंने ऐसे कहा आजा 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 आजा, आ गया ओवा। अब बोला आ तो गए, कहाँ जाएं, तो बोला आ जाओ, मेरे अंदर एक पोर है, इससे होकर के एंट्री ले लो तुम फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में ओवा चला गया। अब वो जो पोर था उसका नाम क्या था, उसका नाम था ऑस्टिया। क्या नाम था बच्चों, उसका नाम था ऑस्टिया। अब देखो
पूरा जाएगा ओवा आगे। ओवा कहाँ पहुँच गया, या एम्पुला वाली जगह पर पहुँच गया। अब यहाँ पर इंतज़ार करेगा किसका, स्पर्म का, कि आ जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होगा, और स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इन केस स्पर्म आ गया बच्चों, स्पर्म आकर के फर्टिलाइज कर दिया, तो क्या होगा, यही क्लीवेज डिवीज़न करते हुए ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पहुँचेगी। ब्लास्टोसिस्ट क्या है तो सुन लो, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होती है, जाइगोट से मॉर्यूला बनता है, देन ब्लास्टोला बनता है, और मैमल्स के ब्लास्टोला को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पहुंची। अब देखो अब क्या होना है, इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन ऑलवेज अकर्स इन द यूटेरस। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, तो यूटेरस का क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन है, उसको ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट कराना और प्रेगनेंसी को कैरी करना पूरे गेस्टेशन पीरियड में 9 महीने तक। लगी बात समझ। ठीक है, फिर यूटेरस का जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चों, दैट इज नोन एज यूटेराइन फंडस। क्या कहते हैं, यूटेराइन फंडस। जो यूटेरस का नीचे वाला पार्ट है दैट इज नोन एज सर्विक्स। ठीक है, क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स यहाँ पर सर्विकल कैनाल का फॉर्मेशन करता है, और अलोंग विद द वेजाइना ये बनाता है बर्थ कैनाल। क्या बनाता है बच्चों, बर्थ कैनाल बनाता है, जिससे होकर के चाइल्ड डिलीवरी होगी। लग रही है बात समझ में। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब बारी आती है यूटेरस के लेयर की। तो देखो, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब बाहरी सरफेस, पेरीफेरी बाहरी सरफेस, तो जो आउटर साइड में होगी दैट इज पेरीमेट्रियम। बीच वाली मायोमेट्रियम। मायो का मतलब क्या है, मसल्स, यानी कि यहाँ पर स्मूथ मसल्स भर भर के होंगी। ठीक है, और जब होगी चाइल्ड डिलीवरी तो सिग्नल किसके पास आएगा, मायोमेट्रियम में प्रेजेंट स्मूथ मसल्स के पास, और एकदम भयंकर कॉन्ट्रैक्शन होगा मेरे बच्चों। लगी बात समझ। फिर है एंडोमेट्रियम, वही अंदर की कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर, जिसका हर महीने स्लग ऑफ होता है एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चले बेटा, तो उठाया जाए एक एक स्टेप और भर भर के डिटेल स्टडी की जाए। तो आ जाओ बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाओ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी पर। ठीक है, चलो भाई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी। चलो सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या लिखना पसंद करेंगे, दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरी बात, पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं और कहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो प्रेजेंट वन ओवरी प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द यूटेरस। ठीक है, वन ओवरी present on each side of uterus। ठीक है, लगी इतनी बात समझ। अब आगे देखते हैं, अब क्या है, साइज कितना है, कितना साइज है, तो लगभग लेंथ है 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ ओवरी का क्या काम है, ओवरी का काम है ओवा प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रोड्यूस ओवम, या फिर इसी को फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस ओवम या फिर फीमेल गैमीट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वाया प्रोसेस क्या होगा बच्चे, oogenesis। ठीक है, इसके साथ साथ ओवरी स्टेरॉइड हार्मोन भी सिक्रीट करती है। ठीक है, ऑल्सो सिक्रीट सम स्टेरॉइड
स्टेरॉइड हॉर्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन मेरे बच्चों एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरॉन, दीज आर ओवेरियन हार्मोन, याद रखोगे, इन्हीं को ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं, घबराने का नहीं, ठीक है, ओवेरियन हार्मोन्स। लगी बात समझ, लगी बात समझ बच्चे, आगे बढ़ा जाए। तो ओवा प्रोड्यूस करने के साथ साथ ओवरी क्या कर रही है, प्रोडक्शन ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। अब देखो oogenesis जब भी हुई तो क्या हुआ, ओवा प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा झोल है, जब oogenesis पढ़ेंगे तब उस झोल को बताएंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे वरना बेटा तुम फंस जाओगे, ठीक है। और फिर तुम कहोगे कि नहीं अब तो हम फंस गए, अब मन नहीं कर रहा, लेकिन मन तो करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज हो गए, ओवरीज के बारे में लिख लिया, साइज लिख लिया, ये हार्मोन लिख लिया, ठीक है। चलो भाई आगे आगे चलते हैं भाई आगे। यहाँ पर लिखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चे, फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब से शुरुआत करी। तो अगर बात की जाए फैलोपियन ट्यूब की तो फंक्शन क्या नज़र आता है बच्चों, कलेक्शन ऑफ द ओवा एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवा फ्रॉम, कहाँ, ओवरी से कलेक्ट करके यूटेरस तक पहुंचाना है, ठीक है। चलो भैया लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी and transport it to the uterus, ठीक है, transport it to the uterus। लगी बात समझ, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो भाई अब देखो, अब बात उठती है कि आखिर पार्ट कितने हैं, ठीक है। चलो भाई पार्ट कितने, अब फैलोपियन ट्यूब के पार्ट देख लो, 2 और 3। वापस यहाँ पे चलते हैं, आजा आजा आजा। हाँ देखो, जो ये वाला एक्सटेंडेड पोर्शन है किसकी तरफ, ओवरी की तरफ, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनका नाम है फिम्ब्रे, उस पार्ट का नाम है इन्फंडिबुलम। क्या पार्ट का नाम है, इन्फंडिबुलम, ठीक है बेटा। चलो भाई पहला पार्ट इन्फंडिबुलम, ठीक है। और इन्फंडिबुलम का यहाँ पर मेन बात क्या है, ये किधर है, टुवर्ड्स ओवरी, टुवर्ड्स ओवरी, और ओवरी की तरफ है तो इसमें फिम्ब्रे हैं बच्चों, फिम्ब्रे एंड ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या है, वही होल जिससे होकर के ओवा अंदर एंट्री लेगा। दूसरा पार्ट कौन सा है, एम्पुला, जहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एम्पुला ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे, फर्टिलाइजेशन के लिए। देन थर्ड वन इज इस्थमस, ठीक है, इस्थमस। और यहाँ पर मोस्टली क्लीवेज देखने को मिलती है, ठीक है, मोस्टली क्लीवेज देखने को मिलती है इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो फैलोपियन ट्यूब का साइज कितना है, फैलोपियन ट्यूब का साइज कितना है, तो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर साइज होता है फैलोपियन ट्यूब्स का, ठीक है। लगी बात समझ, आगे बढ़ा जाए तो अगला क्या है, फैलोपियन ट्यूब से चले तो यूटेरस में पहुंच गए, यूटेरस की बात करेंगे, ठीक है, यूटेरस की बात करेंगे। अब जैसे यूटेरस की बात की तो तुरंत क्या ध्यान आया कि ये तो इन्वर्टेड पियर की तरह लग रहा है, नाशपाती को उल्टा कर दो उसकी तरह इसका साइज आ रहा है, तो ये कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, जिसका
अपर पार्ट कहलाता है फंडस। क्या कहलाता है बच्चों? फंडस। एंड लोअर पार्ट क्या कहलाता है? सर्विक्स। लोअर पार्ट क्या कहलाता है? सर्विक्स। ठीक है, ये तो हो गया यूटेरस। अब यूटेरस के फंक्शन क्या है? क्या है फंक्शन? क्या करेगा बच्चों? तो यूटेरस इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस में और ये प्रेगनेंसी को कैरी करेगा। ठीक है, इम्प्लांटेशन एंड कैरी द प्रेगनेंसी। कैरी द प्रेगनेंसी, ये काम किसका है? यूटेरस का। अब भैया वॉल ऑफ यूटेरस बहुत पूछी जाती है, तो चलो कर लेते हैं बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। वॉल ऑफ यूटेरस। चलो एक बेहद ही खूबसूरत यूटेरस बनाते हुए यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। नहीं सही नहीं बना यार, मज़ा नहीं आया। चलो ये सही है। अब देखो अंदर वाली एंडोमेट्रियम एकदम ऐसे बनाएंगे कि बस मज़ा ही आ जाए बेटा। ये तो हो गई एंडोमेट्रियम अंदर वाली। ठीक है, रेड बना दिए जिससे कि एकदम बढ़िया लगे कि हाँ यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड से बने हुए स्ट्रक्चर्स होंगे और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो जाएगी स्लग ऑफ और अगले महीने नई बनेगी बच्चों। ठीक है, ये तो हो गई एंडोमेट्रियम। अब सुंदर सी ये है मान लो मायोमेट्रियम। ठीक, ये है अपनी मायोमेट्रियम। यहाँ पर बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होंगी। कौन प्रेजेंट होगा? मसल्स। और देन हम बनाते हैं बेहद ही खूबसूरत पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम यानी कि बाहर की तरफ होगी बच्चों। ठीक है, ठीक है, चलो भाई किया जाए, लेबल किया जाए। तो अब देखो पेरीमीट्रियम, पेरी मतलब किनारों की तरफ, पेरी फेरी। ठीक है, तो दिस ग्रीन वाली इज पेरी पेरीमीट्रियम। ठीक है, और ये कैसी होती है? थिन एंड दिस इज आउटर। ठीक है, और ये नीली वाली, नीली वाली दिस इज बच्चों मायोमीट्रियम। और ये कैसी होती है? मिडिल लेयर एंड रिच इन स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये है मिडल और ये होती है रिच इन स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, और यही लेयर रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड डिलीवरी के लिए, क्योंकि जब सिग्नल आता है तब यहीं पर स्मूथ मसल्स में एकदम भयंकर कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर होता है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं बेटा, vigorous contraction of myometrium occurs on the time of parturition. parturition। ठीक, लगी बात समझ? नीली वाली का कर लिया लेबल, कर दिया खल्लास डायग्राम। चलो भाई ये अब रेड वाली कौन सी है? कौन सी है? एंडोमीट्रियम है। ठीक है, एंडोमीट्रियम। ठीक है, और इसी में एनसीईआरटी लिखती है कि होते हैं साइक्लिक चेंज। तो पहली बात तो ये इनर है मेरे बच्चों, और इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, साइक्लिक चेंजेस, और ये स्लग ऑफ हो जाती है। स्लग ऑफ इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। लगी बात समझ बच्चों? देख रहे हो क्या खतरनाक डायग्राम बनाया है? ठीक है, ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? आगे बढ़ा जाए? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कर लिया था हम लोगों ने? यूटेरस। अब चलते हैं सर्विक्स पर। चलो भाई तीसरा सर्विक्स तीसरा सर्विक्स।
सर्विक्स क्या है मेरे बच्चों? तो ये पार्ट है यूटरस का जो कि जोड़ता है पार्ट ऑफ यूटरस, पार्ट ऑफ यूटरस ओपन इनटू वजाइना, ओपन इनटू वजाइना। लगी बात समझ? ठीक है। और इसकी कैनाल को क्या कहते हैं बेटा? सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल along with vagina, वजाइना क्या बनाती है? क्या बनाती है? जल्दी बताओ। ये बनाती है बर्थ कैनाल, ये बनाती है बर्थ कैनाल। चलो भैया, वजाइना, चलो वजाइना कैसा है? वजाइना क्या है? वजाइना है जो कि सर्विक्स को और बाहर एक्सटर्नल जेनिटेलिया को जोड़ता है, यानी कि वल्वा के थ्रू बाहर ओपन होती है। ठीक है। और इसमें स्किन फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं और उनको कहते हैं रूगे। क्या कहते हैं? रूगे। ठीक है। ओपन इनटू वल्वा। ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या बचते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है बच्चों, चलो आ जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चलो भाई, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन से? पहला मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है। ये कैसा होता है? जस्ट लाइक अ कुशन, कुशन मतलब गद्देदार। ठीक है। कुशनिंग टिश्यू, बिल्कुल गद्देदार, जिस पर होते हैं प्यूबिक हेयर्स। चलो भाई, प्यूबिक हेयर्स हो गए। और दूसरा कौन सा है? लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। चलो, लेबिया मेजोरा क्या है? लार्ज फोल्ड्स हैं बेटा, लार्ज फोल्ड्स जो कि सराउंड करते हैं किसको? वजाइनल ओपनिंग यानी कि वल्वा को। ठीक है। चलो भैया, लार्ज फोल्ड्स हैं जो कि सराउंड करते हैं वजाइनल ओपनिंग को। ठीक है। चलो अगला, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अंडर द लेबिया मेजोरा। चलो भाई, अंडर द लेबिया मेजोरा। चलो ऊपर खिसकाया जाए इसको थोड़ा। अगला क्या था बच्चों? बताओ जरा, अगला क्या था? वल्वा। ठीक है, वल्वा। ये क्या है? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये है एक्सटर्नल ओपनिंग। पांचवा क्या था? क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस ये क्या है? इरेक्टाइल ऑर्गन, इरेक्टाइल ऑर्गन। और इसको कभी कभी होमोलोगस भी कह देते हैं क्योंकि इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होता है जस्ट लाइक पीनिस। ठीक है। चलो भाई, हाइमेन ध्यान रखना, एनसीईआरटी कहती है मोस्ट ऑफ टाइम हाइमेन इज ब्रोकन ड्यू टू फर्स्ट कॉइटल एक्ट। ठीक है, क्योंकि पहले कॉइटस के दौरान ही अक्सर हाइमेन ब्रेक होती है। हाइमेन क्या है? एक थिन थिन पतली सी झिल्ली। ठीक है, जो अक्सर, एनसीईआरटी कहती है अक्सर कब ब्रेक होती है? फर्स्ट कॉइटस के दौरान। लेकिन एनसीईआरटी आगे कहती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दूसरे केसेस में भी हाइमन ब्रेक हो सकती है। चलो भाई, हाइमन क्या है? थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, लगी बात समझ? लगी बात समझ बेटा? चलो देख लेते हैं एक बार फिर से।
क्या क्या पढ़ा मेरे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? ओवरीज से स्टार्टिंग की, और हमने बताया कि ओवा कहाँ बनता है? ओवरीज में बनता है, ठीक है। और ओवरीज से जैसे ही ओवा बाहर निकला, फिम्ब्रे ने कलेक्ट किया, ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर गया, और इस पार्ट को क्या बोला? इन्फंडिबुलम, ठीक है। और इन्फंडिबुलम के बाद ओवा कहाँ पहुंचा? एम्पुला में पहुंचा। एम्पुला में उसने वेट किया कि स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन स्पर्म नहीं आया बेचारा, ठीक है। तो ओवा सैड हो गया। लेकिन इनकेस स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? एम्पुला रीजन में। फिर तो जाइगोट बन गया। एक के बाद एक क्लीवेज डिवीजन होगा, वो कहाँ पर होगा? एस्थमस में। और धीरे धीरे ये ब्लास्टोसिस्ट आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ, ये पूरा पार्ट क्या है बच्चे? फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। आगे बढ़े तो यूटेरस मिला। यूटेरस का अपर पार्ट यूटेराइन फंडस कहा, और लोअर पार्ट सर्विक्स कहा, ठीक है। यूटेरस की 3 लेयर थी, बाहर वाली पेरीमीट्रियम, बीच वाली मायोमीट्रियम, और अंदर वाली एंडोमीट्रियम, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जब यूटेरस से नीचे ले तो सर्विक्स, सर्विक्स की जो कैनाल थी, सर्वाइकल कैनाल, इसी ने वजाइना के साथ मिलकर के बर्थ कैनाल बनाई, जिसके थ्रू होगा पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड डिलीवरी, ठीक है। और फिर जब नीचे पहुंचे तो वजाइना थी। वजाइना बाहर ओपन होती है थ्रू द वल्वा। वल्वा क्या है? इट इज एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इतनी बात समझ में लगी। फिर आगे हमने सारे के सारे यहाँ पर पार्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फिर हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में लिखा कि आखिर ये क्या करते हैं। नेक्स्ट फिर हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को पढ़ना शुरू किया, और सबको 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी किया, और बनाया ये बेहद ही खूबसूरत डायग्राम, जिससे तुम्हें आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। फिर हमने सारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डिस्कस किया, और सारे के सारे सेकेंडरी ऑर्गन्स को भी डिस्कस किया प्राइमरी ऑर्गन के साथ। अब बेटा अगली क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी में बहुत ही डिटेल में कराने वाली हूँ, तो बेटा स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय बाय।